डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे देख रहे हो। ये है कोरिजन। कोरिजन क्या होता है पता है आपको? कोरिजन होता है जिसमें जो मेटल होती है ना वो ख़त्म होती रहती है ना, उसको कोरिजन बोलते हैं। जैसे जो आप लोहे की एग्जांपल ले लो, रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसकी कोरिजन की सिंपल एग्जांपल है। और भी मेटल्स जो होती हैं वो भी कोराइड होती हैं। तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा क्या है बोला, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू मेटल ऑक्साइड। तो मेटल क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो क्या बना देती है? मेटल ऑक्साइड बना देती है या दूसरे साल्ट बना देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को लॉस करती है और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ले लेती है। ये रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। या दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है और एक कोटिंग बना देती है मेटल सरफेस के ऊपर, है ना, ऑक्साइड्स की। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, जैसे उसके बाद जैसे कॉपर का हो गया, जब ब्रॉन्ज हो गया, ये ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आयरन जो लोहा जो होता है ये ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ से लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो जब पानी और हवा आके इस लोहे से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है बोला, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो किस तरीके से इसके रिएक्शन होते हैं तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ये नीचे देखो, तो मेटल की सरफेस के ऊपर मानो कि ये एक इसमें दो इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, एक कैथोड बन जाता है, एक एनोड बन जाता है। तो कैथोड कौन सा होता है? लोहे की सरफेस जो है वो एज ए कैथोड काम एज ए एनोड काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बोला, अनोड के ऊपर जो Fe का मतलब होता है आयरन, ये आयरन की जो सरफेस है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये Fe से क्या बन जाएगा, Fe2+ में चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, साथ में निकले यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? एक Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। Fe Fe2 में जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर Fe के 2 एटम हैं तो दो मतलब के 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद कैथोड पे क्या होगा कि ये कैथोड ये इलेक्ट्रॉन लेगी। कैथोड पे क्या होगा, O2+ जो H पॉजिटिव आयन जो ये भी मेटल सरफेस के ऊपर होंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला अनोड का रिएक्शन हो गया, नीचे वाला कैथोड का रिएक्शन। ये मैं आपको समझाता हूँ आगे अच्छे से कि किस तरीके से ये रिएक्शन होते हैं, ओके। तो इसके बाद आप ये देखो, ये मेटल सरफेस है, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये मेटल सरफेस देखो, आयरन से Fe से Fe2 बन रहा है, Fe से Fe2 बन रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बन गए आपके, है ना। तो ये ओवरऑल इसका रिएक्शन ये है। Fe हो गया, Fe हो गया लोहे की जो सरफेस है, इसमें ऑक्सीजन भी आके गैस की शक्ल में आएगी, साथ में 4H जो आयन निकलेंगे यहाँ पे H पॉजिटिव के। तो ये बना देंगे Fe2 पॉजिटिव प्लस वाटर बनेगा यहाँ पे। तो जो फेरस आयन ऑब्टेन्ड और फर्दर ऑक्सीडाइज्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो फेरिक आयन बना रहा है, Fe2 पॉजिटिव बना रहा है, विच कम्स आउट एज ए रस्ट, और हाइड्रेटेड ये बनाता है किस तरीके से। तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन ये है। तो किस तरीके से होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ठीक है जी। अब लोहे की जो सरफेस है ना उसके ऊपर ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो बना ये डिज़ाल्व हो जाएंगी गैसें। कहाँ पे डिज़ाल्व हो जाएंगी? लोहे की सरफेस के ऊपर, ठीक है। लोहे की सरफेस के ऊपर वाटर भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देंगे, H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। तो H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड होता है इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो क्या बना देगा, H2 पॉजिटिव हो गया, ये H हाइड्रोजन आयन बना देगा +2 में, प्लस ये यहाँ पे ये बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा अनोड पे मैंने आपको बताया था, अनोड हो गया मेटल की सरफेस, इसमें आयरन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर 4 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे छोड़ रहा है, ठीक है। Fe से Fe2 में जाएगा। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, 0 से +2 में गया तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। +2 में क्यों गया? क्योंकि एक Fe को ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होगा बोला, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, शाबाश, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। तो जब भी कोई मेटल के सॉल्यूशन में जाती है अनोड के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं यहाँ से इसके यहाँ पे गई तो इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रही है तो 2 Fe 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी, ठीक है।
तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चलो कभी फिर मैं आपको पूरा कंसेप्ट दूंगा इसका क्या होता है। यहाँ पे आप इतना याद रखो कि एक आयरन का एटम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा बोला, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, Fe2 बनाएगा, तो दो Fe2 बनाएंगे, ठीक है। फिर कैथोड पे क्या होगा जी, कैथोड पे होगा जो O2 है प्लस 4 H पॉजिटिव, H पॉजिटिव यहाँ पे निकले, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से जब ये बना आपका, ये टूटा आयनिक फॉर्म में आ गया, तो ये बन गया H पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैथोड में क्या करेगा, कैथोड में ऑक्सीजन प्लस ये 4 H पॉजिटिव आयन लेगी प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेके ये बना देंगे वाटर, क्या बना देंगे ये वाटर बना देंगे। आसान रिएक्शन है बिल्कुल। ओवरऑल इसका देखो तो, अच्छा अनोड का लिखो पहले, 2Fe आ गया, प्लस ये लिखो O2 प्लस 4H लिखो, ठीक है। ये कैंसिल हो जाते हैं ये, लेकिन लिखते नहीं हैं। तो ये ओवरऑल में क्या बन गया आपका, 2Fe2 पॉजिटिव में चला गया प्लस H2O वाटर बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब 2Fe2 जो है यहाँ पे, ये जो आपका आयन बना था, ये क्या करेगा, H2O के इसके 2 मोल H2O के और ऑक्सीजन इन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा बोला, ये बना देगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ही रस्ट होती है, जो ऊपर से लाल लाल उतरता है ब्राउन कलर का, वो फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे बन जाएंगे 4H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, ठीक है ना। ये आपस में मिलेंगे तो ये बना देंगे Fe2O3 बना देंगे, ये सॉलिड होता है, प्लस 4 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे यहाँ पे। तो अब ये जो बना है ये क्या करेगा, XH2O से, वहाँ पे वाटर के और भी मोल होंगे, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा बोला, Fe2O3 इंटू XH2O, H2 मतलब हाइड्रेटेड जो फेरिक ऑक्साइड बना देगा। तो यही रस्ट होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे आयरन की रस्ट होती है, तो ये कोरिजन इस तरीके से होती है, तो ये आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।